देखिए, सबसे पहले तो जम्मू संभाग के ज़िला सांबा में जो गत दिवस एक गांव के अंदर श्री गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो है बेअदबी की गई, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, गहरा दुख प्रकट करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो जम्मू को लेकर है। जम्मू जिसके साथ जो है वादे किए गए थे 2019 में भी, 2014 में भी, और उससे पहले की जो शासनकाल रहा जम्मू कश्मीर में, उसमें हम हमेशा जम्मू जो है वो भेदभाव का आरोप लगाता था। अब हमारा आरोप है कि भेदभाव और विश्वासघात का दौर जो है वो लगातार जारी है 2014 से भी। देखिए, जम्मू के साथ तो वादा किया गया था विकास का, रोजगार का, यहाँ बड़े बड़े निवेश का, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने का, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बौछार करने का। मगर लगातार जो है ये तमाम दावे जो है इतने वर्षा बीतने के बावजूद भी पूरी तरह से जो है खोखले साबित हुए हैं। जम्मू के तथाकथित जो हितैषी थे, जो गुनाहगार है जिनको मैं कहता हूं जम्मू के, जिन्होंने जम्मू के साथ विश्वासघात किया है, वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति की अफीम चाटकर पूरी तरह से धुत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। उनके मुंह में जो है वो दही जम चुका है। देखिए, 2014 को आप याद कीजिए, 2014 में जम्मू के साथ भेदभाव के नाम पर जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी, जिसको जो है जम्मू की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाया और भरपूर समर्थन दिया, उसी की सरकार 2014 से केंद्र में है, लगभग पिछले 11 सालों से। और पिछले 6 सालों से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हम सीधा केंद्र के अधीन हैं। और इसी दौर के दौरान जो है जम्मू में विश्वासघात का दौर जो है वो शुरू होता है। याद कीजिए, 2014 के अंदर जम्मू से जब कटरा तक रेल लाइन का विकास किया गया, देखिए हम विकास के खिलाफ नहीं है, आपको बता दूं, मगर उसके बाद अधिकांश रेलगाड़ियों को बीजेपी के शासनकाल के अंदर ही कटरा तक जो है वो पहुंचा दिया गया, जम्मू को दरकिनार कर दिया गया। उसके बाद 2021 में जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने क्या किया, दरबार मूव प्रथा को जो है वो बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी, जिससे जम्मू का व्यापार पूरी तरह से उसकी जो है रीढ़ की हड्डी, उसकी कमर जो है वो तोड़ कर रख दी। जम्मू के साथ वादे किए गए थे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, मगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं में निजी क्षेत्र के अंदर बेहतर सुविधाएं देने को लेकर जो अपोलो हॉस्पिटल 2021 में जम्मू में लाने का वादा किया गया था, उसको ज़मीन तक जो है वो अलॉट कर दी गई थी, मगर वो भी प्रशासनिक उदासीनता का और बीजेपी नेताओं का आपसी खींचातानी का शिकार हो गया। आज अपोलो यहाँ आने से पूरी तरह से मना कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसको जो ज़मीन आवंटित की गई थी, ऐसी जानकारी है वो ज़मीन पहले से ही उस पर जो है मालिकाना हक है किसी का, और 2019 के अंदर वो जो है माननीय न्यायालय में उस ज़मीन को लेकर जो है मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बड़े बड़े निवेश के हमारे साथ वादे किए गए थे माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा, 85,000 करोड़ के विदेशी निवेश का वादा था, जिसके लिए जम्मू को बहुत बड़ा हिस्सा मिलना था विदेशी निवेश का। जम्मू का एग्जीबिशन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, उसको चिन्हित भी कर लिया गया था उसके लिए, वहाँ उसको अलॉट करने के लिए, मगर आज तक वो वैसा ही पड़ा है, 1 इंच भी इसके अंदर जो है वो प्रगति नहीं की गई। आज जम्मू का व्यापारी परेशान है, जम्मू की आम जनता परेशान है, हमारी संस्कृति पहचान को मिटाने की जो है वो साजिशें खेली जा रही हैं। जम्मू का बेरोजगार युवा नशे का आदी हो रहा है। देखिए, आज शिवसेना जम्मू को जो है अस्मिता को बचाने का बीड़ा उठाने का आह्वान करती है। हम जनता से आह्वान करते हैं कि शिवसेना को सहयोग करें, हमारा समर्थन करें, ताकि जम्मू की अस्मिता को, जम्मू की पहचान को, संस्कृति को बचाया जा सके। और जो जम्मू के गुनाहगार हैं, जो विश्वासघाती हैं, जो तथाकथित हितैषी बनते हैं, उनसे भी मेरी जो है वो चेतावनी है कि वह होश में आए, नहीं और चापलूसी की जो है वो भाषा छोड़े, जम्मू के लिए एकजुटता के साथ मिलकर जो है आवाज़ बुलंद करें, ताकि जम्मू की अस्मिता को बचाया जा सके।